जौनपुर में गोमती नदी के किनारे खड़ा ये किला अगर इसकी दीवारें बोल पाती तो शायद जौनपुर के इतिहास के ऐसे राज बताती जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाते। क्योंकि करीब 600 साल से ज़्यादा समय से खड़ा ये किला सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं है। इसने सल्तनतों को बनते देखा है, शासकों को बदलते देखा है और जौनपुर को एक साधारण शहर से सिराजे हिंद के रूप में पहचान बनाते हुए देखा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर गोमती नदी के किनारे ही इतना मजबूत किला क्यों बनाया गया था, किसने बनवाया था इसे, इसके अंदर क्या होता था और आज इस किले की सिर्फ कुछ दीवारें ही हमें क्यों दिखाई देती हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं जौनपुर के उसी शाही किले के अंदर और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। ये कहानी शुरू होती है करीब 14वीं सदी से। आज से करीब 600 साल पहले जौनपुर आज जैसा नहीं था। उस समय दिल्ली सल्तनत का प्रभाव था और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का शासन था। साल था 1362 ईस्वी। गोमती नदी के किनारे बसे जौनपुर की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण कराया गया और यही किला आगे चलकर कहलाया शाही किला। उस समय किला सिर्फ रहने की जगह नहीं होता था। किला का मतलब सुरक्षा, सैनिक ताकत और सत्ता पर पकड़। गोमती नदी के किनारे इसकी स्थिति भी बेहद महत्वपूर्ण थी। नदी एक तरफ प्राकृतिक सुरक्षा देती थी तो दूसरी तरफ यह इलाका आने जाने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण था। सोचिए 600 साल पहले ये किला कैसा दिखता होगा। आज हम यहाँ आते हैं, कुछ पुरानी तस्वीरें देखते हैं, बड़े बड़े दरवाजे देखते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन 600 साल पहले का दृश्य बिल्कुल अलग रहा होगा। ऊंची दीवारें, सैनिकों की आवाजाही, घोड़ों की आवाज़ और किले के बड़े दरवाज़ों से अंदर बाहर आते जाते हुए लोग दिखाई देते रहे होंगे। जौनपुर जिला प्रशासन के अनुसार किले का अंदरूनी द्वार करीब 26 फीट से ज़्यादा ऊंचा है और लगभग 16 फीट चौड़ा है। वहीं केंद्रीय द्वार की ऊंचाई करीब 36 फीट बताई गई है। अब जरा सोचिए, जिस दौर में आज जैसी मशीनें नहीं थी, उस समय इतने विशाल दरवाजे और इतनी मजबूत संरचना तैयार करना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। समय आगे बढ़ा और जौनपुर में एक नया दौर आया, सरकी सल्तनत का दौर। यही वो समय था जब जौनपुर ने अपनी अलग पहचान बनानी शुरू की। सरकी शासकों के दौर में जौनपुर सिर्फ सत्ता का केंद्र नहीं रहा, यह शिक्षा, संगीत, साहित्य और वास्तुकला का भी बड़ा केंद्र बन गया। इसी दौर की निशानी है अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल दरवाज़ा मस्जिद और इसके साथ ही शाही किला भी। यानी जौनपुर की जिन ऐतिहासिक इमारतों पर आज हमें गर्व होता है, उनके पीछे एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक लंबा इतिहास है। अब एक बड़ा सवाल भी जहन में आता है कि क्या शाही किले के अंदर सिर्फ सैनिक रहते थे कि नहीं। किले के परिसर में मस्जिद और स्नानगृह जैसी संरचनाओं का भी उल्लेख मिलता है। यानी कि मतलब साफ है, ये सिर्फ युद्ध के समय इस्तेमाल होने वाला दुर्ग नहीं था, यह शाही व्यवस्था का भी हिस्सा था। कल्पना कीजिए, गोमती के किनारे एक विशाल किला, अंदर सैनिक, शाही गतिविधियां, मस्जिद और आसपास तेजी से विकसित होता हुआ जौनपुर। लेकिन इतिहास में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सरकी शासकों का दौर खत्म हुआ, बाद में अलग अलग शासकों का प्रभाव आया। किले में भी समय के साथ बदलाव होते रहे। कुछ निर्माण हुए, कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचाया और धीरे धीरे इसका पुराना वैभव कम होता गया। लेकिन किले की कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इनकी दीवारें आज भी उस इतिहास की गवाही दे रही है। आज जब हम शाही किले को देखते हैं तो शायद हमारे मन में भी एक बात आती है, इतनी बड़ी इमारत का इतना हिस्सा आखिर कहाँ चला गया। वक्त, जंग, बदलते शासन और सदियों की मार ने किले को काफ़ी बदल दिया है। लेकिन आज भी इसके बचे हुए दरवाजे और संरचनाएं हमें उस पुराने दौर से जोड़ती हैं और यही किसी ऐतिहासिक इमारत की सबसे बड़ी ताकत होती है। वो हमें सिर्फ अतीत के बारे में नहीं बताती, वो हमें अतीत के करीब ले जाती है। अगली बार जब आप शाही किले के सामने खड़े हों तो सिर्फ फ़ोटो खींचकर वापस मत आइएगा। एक बार इन दीवारों को ध्यान से देखिएगा और खुद से पूछिएगा, इन दीवारों ने पिछले 600 सालों में क्या क्या देखा होगा। कितने सैनिक यहाँ से गुजरे होंगे, कितने शासकों के आदेश यहाँ पहुँचे होंगे, कितनी बार जौनपुर की सत्ता बदली होगी। इन सवालों का जवाब शायद हमें पूरी तरीके से कभी ना मिले, लेकिन इतिहास की खूबसूरती यही है, कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, कुछ कहानियाँ पुरानी दीवारों में भी छिपी होती हैं। आज हमारे सामने इतिहास की एक निशानी बनकर खड़ा है, लेकिन ये सिर्फ एक किला नहीं है, ये जौनपुर के कई सौ साल के इतिहास का गवाह है।
हमारी कोशिश यही है कि आपके शहर और आपके आसपास मौजूद उन ऐतिहासिक कहानियों को आपके सामने लाया जाए जिन्हें हम रोज़ देखते हैं लेकिन उनके पीछे की कहानी नहीं जानते। अगर आपको इतिहास से जुड़ी खबर अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए इतिहास से जुड़ी ऐसी खबरें लाते रहेंगे। फिर चाहे वो जौनपुर जिले का इतिहास हो या फिर भारत के किसी भी कोने का, हमारी कोशिश है कि हम आपको इतिहास से जुड़ी हर वह खबर दिखाएंगे जिसे आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि इतिहास खत्म नहीं हुआ है, अभी तो कई पन्ने बाकी हैं।